हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज नर्सिंग एकेडमी पर। दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सेशन। दोस्तों, कल आपने देखा था कि किस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने डील किए थे। एक क्वेश्चन के साथ में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन मैंने क्लियर करने की ट्राई की थी। और दोस्तों, इससे पहले कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हाँ, और कमेंट्स में अपना रिव्यू देना ना भूलें। तो दोस्तों, चलो करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू। दोस्तों, चलो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना आज का क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, देखो। गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट यूज फॉर HIV। मतलब क्या बोल रहा है, गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में मेनली ये अलग अलग लैंग्वेज में आता है। गोल्डन स्टैंडर्ड मतलब गोल्डन स्टैंडर्ड का मतलब है कन्फर्मेटिव टेस्ट पूछ रहा है। क्या? कन्फर्मेटिव टेस्ट। इसके अलावा गोल्डन स्टैंडर्ड या मोस्ट रिलायबल भी पूछ सकता है। मोस्ट रिलायबल। तो चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने से पहले हम HIV की बात करते हैं। HIV क्या होता है? तो HIV की फुल फॉर्म दोस्तों, HIV 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 की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये दोस्तों एक वायरस है जो आगे आगे जाके क्या कोज करता है? एड्स। ठीक है, एड्स ये एक STD है। क्या? STD की फुल फॉर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, तो इसका गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट पूछ रहे हैं। तो गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप अलग अलग होता है, लेकिन इसने किसी एज ग्रुप का मेंशन नहीं किया, तो इसके लिए अपन क्या डाटा मानेंगे? अडल्ट का पूछ रहा है, अडल्ट का। और अडल्ट में अपन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। P24 एंटीजन। P24 एंटीजन ये किस में करते हैं? चिल्ड्रंस में करते हैं। किस में? चिल्ड्रन में कन्फर्मेटिव टेस्ट है। ओके दोस्तों। और सेकंड ऑप्शन है एलाइजा। हाँ, अपन ने हमेशा पढ़ा है कि एलाइजा नॉट ए कन्फर्मेटिव टेस्ट, इट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV। क्या? स्क्रीनिंग टेस्ट का क्वेश्चन आता तो आंसर एलिजा जाता। हाँ चलो, एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होती है? एलाइजा ठीक है। ई से एंजाइम, एल से लिंक्ड, आई से इम्यूनो, एस से सोरबेंट। क्या? सोरबेंट। एस से इम्यूनो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरबेंट एस। और ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो दो 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 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है। थर्ड वन है वेस्टर्न ब्लॉट। हाँ दोस्तों, ये क्या है? इसका कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। इसी को मोस्ट रिलायबल भी बोलते हैं, इसी को गोल्डन स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट अडल्ट में। किस में? अडल्ट में। ये मत भूलना। और CD4 काउंट। हाँ दोस्तों, ये अपन बेसिकली सुनते हैं कि CD4 काउंट नॉट ए कन्फर्मेटिव टेस्ट, इट इज ए टेस्ट यूज फॉर टू असेस वायरल लोड। क्या? वायरल लोड का मतलब कि कितने वायरसेस अंदर हैं कि या उनकी ग्रोथ रेट को असेस करते हैं। ये सब क्या होता है? वायरल लोड। हाँ दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको CD4 और CD8 का नॉर्मल रेंज भी बताता हूँ। इनका रेशियो क्या होता है? पहले तो CD4 क्या 2 गुना होती है CD8 की तुलना में। क्या? 2:1 है, 2:1। हाँ, अब इनकी नॉर्मल वैल्यू CD4 का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 752 7 या फिर 700 टू 140 1400। ठीक है। और इसका इससे आधा कर दो, कितना हुआ? 350 टू 700। ओके दोस्तों। अब HIV में है तो वायरल लोड कैसे असेस करेंगे? अगर HIV में देखो, CD4 काउंट देखते हैं वायरल लोड के लिए। तो अगर 200 से कम, क्या, दो लेस देन 200 अगर CD4 काउंट देखने को मिल रहा है तो इसमें वायरल लोड बहुत ही ज़्यादा है और HIV पॉजिटिव है। बट ये नॉट ए कन्फर्मेटिव टेस्ट। ये बात
मत भूलना। और CD4 काउंट नॉर्मल रेंज मैंने दोनों की बता दी, तो याद रखना। तो दोस्तों चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया है आपके लिए। विच साइन प्रेजेंट इन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दोस्तों इसको वेरी 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 जितने स्टार लगा सको लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ लेवल का है। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं थोड़ा थोड़ा एक्टोपिक प्रेगनेंसी बता देता हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। एक्टोपिक वर्ड क्या इंडिकेट करता है। एक्टोपिक वर्ड का मतलब होता है कि अपनी करेक्ट लोकेशन पे ना लग के उसके अलावा कहीं भी, जैसे इम्प्लांटेशन की, ये अपना यूट्रस हो गया, ठीक है, ये सर्विक्स हो गया। ये डायग्राम तो दोस्तों मेरा अच्छा नहीं है, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ समझाने की। ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, ये ओवेरी हो गई, ये ओवेरी हो गई, ये लिगामेंट्स हो गए, ठीक है। नॉर्मली क्या है, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, एम्पुला रीजन में। और वो इम्प्लांट क्या होता है, अपर पोर्शन ऑफ यूट्रस, अपर पोर्शन ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पे नॉर्मली अटैच होता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, इसको ये नहीं, नॉर्मली क्या मोस्ट कॉमन साइड पढ़ते हैं अपन ट्यूबल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फेलोपियन ट्यूब में होगा तभी वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। इस लोकेशन के अलावा कहीं भी वो होगी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे इसको। और हाँ, इसके लिए मोस्ट कॉमन साइट क्या है, ट्यूबल, फेलोपियन ट्यूब में होती है। और फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई तो एग जैसे जैसे जाइगोट ग्रोथ करेगा वैसे वैसे एक्टो इसको फेलोपियन ट्यूब को कंप्रेस करेगा तो वहाँ का नर्वस सप्लाई है वो स्टिमुलेट होगा और पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन होगा। क्या, बहुत ही सीवियर पेन। फर्स्ट साइन क्या है, सीवियर पेन होगा इसमें। और हाँ, इसमें रप्चर का पूछ रखा है तो रप्चर का बताता हूँ मैं। देखो फेलोपियन ट्यूब रप्चर, इसका ऑप्शन आंसर जाएगा ग्रे टर्नर साइन। अब मैं बताता हूँ, ग्रे टर्नर साइन एक और डिजीज में देखने को मिलता है, किसमें, पेनक्रियाटाइटिस में। पेनक्रियाटाइटिस में एक ग्रे टर्नर साइन क्या होती है, देखो मैं बताऊँ। ये अपनी बॉडी हो गई, ठीक है, ये एरिया जो भी फ्लैंक एरिया है या क्या, जहाँ पे किडनी सिचुएटेड रहती है वो एरिया क्या है, फ्लैंक एरिया। वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन, क्या, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक एरिया, ये किसके, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब वहाँ क्या हो रहा है, अकाइमोसिस, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। इसके साथ साथ ये पेनक्रियाटाइटिस में भी देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, रिमेनिंग ऑप्शन की बात करते हैं। रेकोनाई क्या होती है, कभी कभी फिल्मों में देखा है आपने, कोई हीरो है वो विलन को मुक्का मारता है और उसकी आंखें है वो ब्लू ब्लू कलर की हो जाती हैं, बस वही है रेकोनाई। मैं बताता हूँ, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ पेरी ऑर्बिटल एरिया। क्या, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ पेरी ऑर्बिटल का मतलब क्या है, ये किसी भी पेशेंट की आइज़ हैं, ये उसका नोज़ हो गया, ये माउथ हो गया, ठीक है। इसके चारों तरफ अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, वो क्या है, उस साइन को क्या बोलेंगे, रेकोन आई। और इसके डेफिनेशन क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड दी आइज़, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रेजेंट किस में होता है, तो ये होता है बेसिलार स्कल फ्रैक्चर, इसी को आप स्कल फ्रैक्चर भी बोल सकते हो। बेसिलार मेम्ब्रेन है उसका फ्रैक्चर हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें एक साइन और प्रेजेंट होता है जो कि बेटल साइन है। मैं आगे आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तब इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी क्या टाइम की सीमा है तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वन, मेसवेन साइन क्या होता है, मेसवेन साइन। दोस्तों मेसवेन साइन है, ये किस में प्रेजेंट होता है, सबसे पहले बात, ये प्रेजेंट होता है हाइड्रोसेफेलस में। किस में, हाइड्रोसेफेलस में। अब हाइड्रोसेफेलस में है, आईसीपी बढ़ेगा तो क्या है, हेड की साइज़ बढ़ेगी तो हेड पे टैपिंग करने पर क्या, क्रैक पोर्ट लाइक साउंड आएगा। क्रैक पोर्ट मतलब टूटे हुए घड़े के समान साउंड आएगा, उसी को मेसवेन साइन बोलते हैं। और प्रेजेंट किस में मिलता है, हाइड्रोसेफेलस में, ठीक है। इसके अलावा राउजिंग साइन, हाँ दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। किस में, ये राउजिंग साइन प्रेजेंट होता है अपेंडिसाइटिस में।
किस में, अपेंडिसाइटिस में। अब अपेंडिसाइटिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी टाइम है थोड़ा कम। राउजिंग साइन, राउजिंग साइन का मतलब बताता हूँ। मैकबर्नी पॉइंट है 2/3 फ्रॉम अम्बलाइकस एंड 1/3 फ्रॉम इलियक फोसा, ठीक है। राइट साइड में यहाँ पे होती है। जब पेशेंट के लेफ़्ट साइड में प्रेस करते हैं तो राइट साइड में पेन फील होता है, इसी को राउजिंग साइन बोलते हैं। अपेंडिसाइटिस में और भी साइन प्रेजेंट होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लासेज में बताऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या इन्फॉर्मेशन लेके आए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी देख लेना। हाँ, पर्नीशियन एनीमिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है, पर्नीशियस एनीमिया। सबसे पहले तो पर्नीशियस एनीमिया क्या है, सबसे फेटल एनीमिया कौन सा है, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया से और क्या है, जिसको एक बार पर्नीशियस एनीमिया हो गया लाइफ टाइम क्या है, उसको विटामिन लेना पड़ेगा, कौन सा, विटामिन B12। तो इससे आप समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा, विटामिन B12 है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है विटामिन B12 का, विटामिन B12 का नाम होता है साइनो कोबालामाइन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि एकमात्र विटामिन जिसमें कौन सा कोबाल्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है, कौन सा है, वो साइनो कोबालामाइन है। विटामिन B12 है, वाटर सोल्यूबल है, कौन सा है, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया। इसके एब्जॉर्प्शन के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर को कौन सीक्रेट करता है, पेराइटल सेल, ठीक है, पेराइटल सेल ऑफ स्टमक। तो दोस्तों इसके बारे में मोटा मोटा अपन ने देख लिया जितना पूछते हैं। हाँ, और एक है इससे क्वेश्चन आता है कि ऐसे इम्प्लीमेंटेबल क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी क्लाइंट को पर्नीशियस एनीमिया है और वो नर्स से डिस्कस कर रहा है कि मेरे को विटामिन B12 का इंजेक्शन या पेरेंट्रल कब तक लेना पड़ेगा, जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे, जब मैं स्कूल चला जाऊंगा, नहीं, उसको बोलना है लाइफ टाइम, जब तक है जान, क्या, लाइफ टाइम। इसके अलावा रिमेनिंग ऑप्शन देखते हैं। विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 का दूसरा नाम थियामिन, केमिकल नाम क्या है उसका, थियामिन। हाँ दोस्तों, थियामिन की कमी से क्या होता है, बहुत स्टेट गवर्नमेंट में CHOs की एग्ज़ाम में मोस्टली पूछते ही हैं, इनसे एक क्वेश्चन पक्का ही मिलेगा आपको देखने को। तो आप ध्यान से देख लो, मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ यहाँ। थियामिन की कमी से क्या होता है, बेरी, कौन सी बेरी, ठीक है। बेरी के अंदर और क्या, बेरी 2 प्रकार की होती है, क्या, 2 प्रकार की। एक तो कौन सी, ड्राई बेरी, ड्राई से नर्वस सिस्टम क्या है अपना, ड्राई, नर्वस सिस्टम ड्राई। दूसरा है वेट बेरी, किसको अफेक्ट करेगा, अपना वेट सिस्टम कौन सा है, CVS कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और इसके अलावा इससे क्या है, हाँ, एक एल्कोहलिज्म मेनली पूछते हैं, जो क्रोनिक एल्कोहलिज्म का पेशेंट होता है, किसका, क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट होगा, उसके अंदर क्या है, थियामिन की डेफिशिएंसी होगी। थियामिन की डेफिशिएंसी के कारण उसमें क्या होगा, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, जो आगे जाके किस में कन्वर्ट होगी, कोरोस्कोप साइकोसिस में। और ये कंडीशन हो रही है तो उसको पेरेंट्रल क्या देना पड़ेगा, थियामिन का इंजेक्शन, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों इसी प्रकार से रेशनल देता रहूँगा, आप बस मेरे को सपोर्ट करना, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके अलावा देखते हैं विटामिन B3 क्या होता है, B1 हो गया, चलो B2 के बारे में भी बताता हूँ। B2 क्या होता है, राइबोफ्लेवियन के डिफिशियंसी से एंगुलर चिलाइटिस, एंगुलर का मतलब एंगल, ये अपना माउथ हो गया, ये एंगल जो है, एंगुलर चिलाइटिस का मतलब क्या है, एंगल से लिप्स का क्रैक होना, ठीक है, ये हो गया राइबोफ्लेवियन की डेफिशिएंसी से। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बच गया,
विटामिन B9, विटामिन B9 का दूसरा नाम फोलेट, फोलेट बोल दो, फोलिक एसिड बोल दो, फोलिक एसिड। ठीक है। कमी से कौन सा एनीमिया? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा B9 की कमी से प्रेगनेंसी में क्या होता है? NTD। कौन सी NTD? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अब। हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर, देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया आपके लिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं? न्यूट्रिएंट 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है मैक्रो, सेकंड वन माइक्रो। मैक्रो, माइक्रो। मैक्रो में कौन कौन से आते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। इसके अलावा सभी क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो इसमें देख लो, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। आंसर क्या चला जाएगा? विटामिन। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसका राइट आंसर डी। चलो तो दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच टाइप ऑफ एसिड बेस, दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और नोट सेट लेवल का है। विच टाइप ऑफ एसिड बेस इम्बेलेंस इज प्रेजेंट इन हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम? हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम। ठीक है, ये किससे है रिलेटेड? एसिड बेस इम्बेलेंस से। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम क्या है? सबसे पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखना, एक एक वर्ड के अकॉर्डिंग मैं करता हूँ इसका पोस्टमार्टम। हाइपर का मतलब ज़्यादा, एमेसिस का मतलब वोमिटिंग। ग्रेविड्रम वर्ड किसके लिए इंडिकेट करता है? प्रेगनेंसी के लिए। तो प्रेगनेंसी में वोमिटिंग का ज़्यादा होना क्या कहलाता है? हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम। और इससे आगे देखते हैं कि इसमें होता क्या है, ये किसके कारण होता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है? HCG। कौन सा? HCG। HCG की फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। कौन करता है? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। चलो दोस्तों, इसके बारे में और बताता हूँ। हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम में क्या देखने को मिलता है? अगर नॉर्मली क्वेश्चन में पूछा जाए वोमिटिंग, तो वोमिटिंग में क्या देखने को मिलता है? वोमिटिंग में देखने को मिलेगा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्या? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। नॉर्मल वोमिटिंग का पूछे कैसे? कोई पेशेंट है जो कंटिन्यूसली वोमिटिंग कर रहा है, नॉर्मल वोमिटिंग नहीं कि हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम है उसको, तो उसमें जो भी स्टमक का HCl है वो कहाँ चला गया? बाहर। और इसमें इंटेस्टाइन में क्या सीक्रेट होता है? बाइकार्बोनेट, NaOH CO3। ठीक है, सॉरी, बाइकार्बोनेट कहाँ सीक्रेट होता है? इंटेस्टाइन से। ठीक है, और इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है HCl बाहर निकल गया, मतलब बाइकार्बोनेट की अमाउंट क्या हो गया? ज़्यादा। और बाइकार्बोनेट किस में ज़्यादा बढ़ता है? HCl। एसिड बाहर निकल गया, मतलब एसिड एल्केलोसिस होगा। और इसका उल्टा सेम है हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम में होता है। वो कैसे? वो भी समझाता हूँ। देखो, पहले कंटिन्यूसली क्या होगा? हाई एल्केलोसिस होगा। कौन सा? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। उसके बाद में जैसे जैसे स्टारवेशन की कंडीशन आएगी तो बॉडी कंपनसेट करके क्या करेगी? फैट का डीजनरेशन करना स्टार्ट कर देगी, डीजनरेशन। और इसका फैट का लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडी बनेगी। और वो नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक। इसलिए इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रिप्टोमेनोरिया। ठीक है, क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है? तो चलो मैं बताता हूँ क्रिप्टोमेनोरिया क्या है। क्रिप्टो वर्ड हमेशा किसके लिए लेते हैं काम में? हिडन।
हिडन के लिए हमेशा क्रिप्टो, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिप्टो और काइडिज्म, मतलब अनडिसेंडेड टेस्टिज या हिडन टेस्टिज। और मेनोरिया मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए, ठीक है, मेनोरिया। तो हिडन ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन तो आ रहा है लेकिन वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर अपन को दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। कैसे होगा? हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो और कहीं और वो डीजी abnormalities है एमसी की, तो वो हो सकती है, जैसे मिनोमेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ये सब। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। हिडन कैसे होगी? इम्परफोरेटेड हाइमन, इसका मेन कोज क्या है? इम्परफोरेटेड हाइमन। ये देखो, ये अपनी वेजाइना है, इसके अंदर क्या है? एक सीरस मेम्ब्रेन, क्या सीरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नॉर्मली उसमें क्या है? पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बाहर आती है। लेकिन क्रिप्टो ये इंटैक्ट है, क्या है? इंटैक्ट बनी हुई है, अभी तक रप्चर नहीं हुई, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो एक्सपोज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी चला गया। और ट्यूमर कैसे होगा? ट्यूमर की वजह से तो एक्स्ट्रा होगी तो मिनोमेट्रोरेजिया या मेट्रोरेजिया होगा। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री का इससे कोई रिलेशन नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन लेके आए। अपने 7th नंबर का क्वेश्चन है कंजेनाइटल रूबेला ट्राइड। दोस्तों क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजेनाइटल रूबेला ट्राइड क्या होता है? इसमें कौन कौन सी इंक्लूड है? दोस्तों बताता हूँ कौन कौन सी इंक्लूड। हाँ तो दोस्तों कंजेनाइटल रूबेला ट्राइड में कौन कौन सी इंक्लूडेड है? तो इसमें कंजेनाइटल रूबेला ट्राइड, कंजेनाइटल का मतलब जो जन्मजात हो, रूबेला ट्राइड, अब कंजेनाइटल रूबेला ट्राइड इसमें क्या क्या होता है? कैटरैक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, हियरिंग लॉस, ठीक है। इसके लिए क्या? रूबेला ट्राइड, अगर प्रेगनेंसी में रूबेला ट्राइड क्या होता है? अगर प्रेगनेंसी में मदर को या तो रूबेला की लाइव वैक्सीन दे दी, ठीक है, तो वो क्या है? टेरेटोजेनिक है। वर्टिकल ट्रांसमिशन से वो बेबी को इन्फेक्ट कर देगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है? प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर रूबेला इन्फेक्शन से अगर इन्फेक्टेड हो जाती है तो न्यूबॉर्न में कंजेनाइटल कैटरेक्ट देखने को मिलेगा, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, हियरिंग लॉस देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या है? आंसर डी चला जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। और हाँ, इसकी पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस को क्लोज करने के लिए इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? पीडीए की इंडोमिथासिन, क्या? इंडोमिथासिन। हियरिंग लॉस वगैरह ये सब समझ में आया। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है सनसेट साइन इज प्रेजेंट इन विच कंडीशन? सनसेट साइन, ठीक है, सनसेट, डूबता हुआ सूरज डूबता हुआ सूरज कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट होता है? तो देखो, ये अपने आइज हैं, ये नॉर्मली अपना आई बॉल क्या है? सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन सनसेट आइज में ये नीचे चला जाता है। आई बॉल है वो अपना नीचे चला जाता है, और देखते हैं तो ऐसा अपीयर होता है कि जैसे सनसेट हो रहा हो। ये किस में प्रेजेंट होता है? हाइड्रोसेफेलस में। इसके पीछे कारण इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। हाँ दोस्तों, इंट्राक्रेनियल प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या होती है? 8 to 15 mmHg, क्या है? नॉर्मल रेंज है इसकी, इसमें बढ़ेगा सनसेट। इसके अलावा मेसवेन बता दिया। और कोलेसिस्टाइटिस में कौन सा साइन देखने को मिलता है? कोलेसिस्टाइटिस में कौन सा साइन? इसका आंसर तो ये हो गया, कोलेसिस्टाइटिस में मर्फी साइन, और मर्फी आई किसमें? ईटी ट्यूब में देखने को मिलती है, ठीक है। मर्फी साइन क्या है? अपर राइट अपर क्वाड्रेंट को पाल्पेट करने पे पेशेंट के इंस्पायरेशन के टाइम पे पेन फील होता है, वो क्या है? मर्फी साइन होता है। किस में प्रेजेंट होता है? कोलेसिस्टाइटिस में। कोल्ले वर्ड हमेशा किसके लिए लेते हैं? जीबी के लिए। कौन सा? गीगाबाइट नहीं, क्या? गॉल ब्लैडर। और सिस्टाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। TITIS लग रहा है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन। गोल ब्लैडर के इन्फ्लामेशन को कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं, और गोल ब्लैडर में अगर स्टोन फॉर्मेट हो गई तो उसको कोलेलिथियासिस बोलते हैं। इसके अलावा हाइड्रोसेफेलस बता दिया। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? इसमें
एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर ऑटो इम्यूनिटी के कारण डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और एसिटाइल कोलिन सिक्रेट तो होता है लेकिन वो वर्क अपने प्रॉपरली नहीं करता है, ठीक है। वो होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस का क्लासिकल सिम्टम क्या होता है? माइस्थेनिया ग्रेविस का टोसिस, कौन सा? टोसिस, पटोसिस, कुछ भी बोलो, आपकी अपनी समझ। इसका मतलब क्या होता है? ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, मतलब मसल में लूजनिंग आ जाएगी, रिलैक्सेशन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। एसिटाइल कोलिन क्या काम करता है? मसल में कॉन्ट्रैक्शन लाने का काम करता है। और माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? तो थाइमस ग्लैंड। कौन सी? थाइमस ग्लैंड। ये चिल्ड्रंस में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे अडल्ट एज आती है वैसे वैसे ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी में ये डिसअपियर ना हो तो उसको आगे जाके क्या माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन अराइज होगी। और ये बहुत ही फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन इससे इन्फेक्टेड हैं। इसके अलावा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एक होता है जीबी सिंड्रोम, जीबी गुलियन बेयर सिंड्रोम। ये दोनों किसमें? नर्वस सिस्टम की डिजीज़ हैं और दोनों ही ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। इनमें क्या होता है? डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स। चलो दोस्तों, इसका भी क्लासिकल सिम्टम बता के मैं वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं आगे कभी आएगा तो डिटेल में डिस्कस करूँगा इसके बारे में। इसका भी क्या होता है? डिप्लोपिया। इसके अंदर क्या होता है? डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या है? डबल विजन, डबल विजन, ये इसका क्लासिकल सिम्टम है। तो 4 डिजीज़ के क्लासिकल साइन बता दिए मैंने। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ। डेल्यूजन दोस्तों साइकेट्रिक का क्वेश्चन है। मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आता हूँ, सभी से दो और कंप्लीट रेशनल देता हूँ, तो उससे 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। डेल्यूजन, अब डेल्यूजन में होता क्या है? सबसे पहले तो फॉल्स फिक्स बिलीफ। क्या? फॉल्स फिक्स बिलीफ, एफएफबी। इसके अलावा इसको ऐसे भी बोलते हैं फॉल्स अनशेकेबल बिलीव, जिसको कोई तोड़ ना सके ऐसा विश्वास, ठीक है। ये किसका डिसऑर्डर है? ये है थॉट का। वो सही है, वो गलत है, ये अपन अपने मन में बिठा लेते हैं, वही बात है, वो अपनी थॉट है, ठीक है। इसके अलावा मेमोरी के डिसऑर्डर कौन से होते हैं? मेमोरी का डिसऑर्डर होता है अमनेशिया, हाइपरमनेशिया, पैरामनेशिया। ये सब किसके हैं? मेमोरी के। परसेप्शन के डिसऑर्डर के कौन से हैं? 2 होते हैं, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इल्यूजन, हेलुसिनेशन। कॉन्शियसनेस का क्या हुआ? कॉन्शियसनेस का क्या हुआ? कोमा वगैरह ये सब, अनकॉन्शियसनेस, सेमी कॉन्शियसनेस, ये सब। या हाँ, एक डेलीरियम हो। डेलीरियम क्या है? क्लाउडेड कॉन्शियसनेस। ये भी किसका? कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। तो इनके बारे में डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अपना, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेनली विच टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया इज ऑल्सो नोन एज डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। क्या? जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन को ईजी करने में अपन को हेल्प मिलती है। विच टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया इज ऑल्सो नोन एज डिसऑर्गेनाइज। तो सिजोफ्रेनिया क्या होता है? सबसे पहले देखो, सिजोफ्रेनिया किसने दी? सिजोफ्रेनिया टर्म किसने दी थी? यूगन बुल्यूलर ने। पहले एमाइल क्रिपलिन ने इसको डिमेंशिया प्रिकॉक्स बोला था। उसके बाद में यूगन बुल्यूलर ने इसे सिजोफ्रेनिया टर्म से बोला था। सिजोफ्रेनिया वर्ड का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ माइंड, स्प्लिटिंग ऑफ माइंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है? माइंड का टूट जाना। क्या? माइंड का कंप्लीटली टूट जाना। सिजोफ्रेनिया एक डिजीज है? नहीं, सिजोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये बहुत ही सीवियर साइकेट्रिक कंडीशन है। तो चलते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया किसको बोलते हैं? हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, इसको डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। वेरी और बोले सबसे नेक्स्ट लेवल पे बेकार सिजोफ्रेनिया कौन सा है? तो वो भी अनहाइजीनिक सिजोफ्रेनिया पूछ ले कुछ भी तो उसका आंसर भी क्या जाएगा? हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया क्या होता है? इसमें पेशेंट क्या है? शक संदेह करता है। परसिक्यूशन इज ए क्लासिकल सिम्टम ऑफ पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, ठीक है। हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया क्या होता है? अनहाइजीनिक रहेगा, ओपनली मास्टरबेट वगैरह,
और नेल बाइटिंग वगैरह करता रहेगा, ये सब एबेफ्रेनिक में होगा। इसके अलावा सिंपल सिजोफ्रेनिया है, सिंपल सिजोफ्रेनिया में साइन सिम्टम प्रेजेंट होगी लेकिन अपना रूटीन वर्क वो करेगा, लाइक ए माइग्रेटरी वर्कर, एक जगह टिक के वो बैठ नहीं सकता, माइग्रेटिक कभी यहाँ काम किया कभी कहाँ कर। एक लास्ट वन है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो प्रकार है, कैटाटोनिक, कैटाटोनिक का मतलब होता है स्टीरियोटाइप, ठीक है, ये दो प्रकार के होता है। एक क्या है, कैटाटोनिक स्टूपर, और दूसरा होता है एक्साइटमेंट। स्टूपर का मतलब होता है मूर्छित, क्या मूर्छित, जो रामायण में लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे ना वैसे, ठीक है। एक दूसरा है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट अब देखो स्टूपर मूर्छित हो रहा है तो किस में जाएगा, डिप्रेशन में, और एक्साइटमेंट, एक्साइटेड कौन होता है, मेनिया वाला, ठीक है। तो दोस्तों इससे मैं आगे इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा, बने रहिए अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में अपना रिव्यू देना ना भूलें, ठीक है। और कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, मैं इसी प्रकार से जैसे अपन मारवाड़ी में बात कर रहे हैं वैसे एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।